Good morning, children. This is Social Studies class 4, and I was giving you the chapters through videos, है ना? Okay, we were discussing the chapters through videos. So till now we are still on first chapter because this is a long chapter. And in the previous video, I was discussing about the sources of history, and in that point we were discussing archaeological sources. Okay, so from here and we will go to the next page. That 4 points I have in the archaeological sources. I have already discussed these 4 points. Jewelry and beads, number 1. Then fossils, number 2. Number 3, monuments. And number 4, artifacts. This we have already studied in the previous video. Now 2 more points are there for archaeological sources. That for that I am turning next page. Okay, and we will discuss those 2 points today. Okay, so these are the 2 points. Number wise it is the 5th point. 4 points we have already studied. We will discuss 2 points, 2 more points, number 5 and number 6. So we will start from number 5. All right. And coins. I am reading from the chapter. During excavations at the site of ancient civilization, archaeologists come across many coins of gold, silver, copper or other metals. These coins which come out during the excavation, मतलब खुदाई के दौरान जो कुछ coins कई बार निकलते हैं, वो भी एक archaeological sources बनते हैं हमारी. दैट इज़ अ प्रूफ, है ना. एंड देन coins may be of gold, silver, copper or any other metal also. Now what is the use of that? What they show, what we know about them when we see those coins or when we get it during the excavation. Excavation means खुदाई करना, माने digging. ठीक है. Coins give us important information about the kings, राजाओं के बारे में. The names and dates of the dynasty, उनके नाम क्या थे, उनकी dynasty माने उनका राज्य. They have ruled in that area, किस एरिया में, जिस एरिया में उन्होंने उनका राज्य था वो किस राज्य में था, कितने से कितने टाइम तक था, उनका नाम, किंग्स का नाम. बिकॉज जो भी किंग का डायनेस्टी होती थी, जो भी किंगडम होता था, तो किंग जो होते थे ना, ज़्यादातर उनकी फ़ोटो वो कॉइन्स के ऊपर दिखाई देते थे. ठीक है, वो बनवाते थे, जानबूझ के बनाते थे कि मतलब ये उनके किंगडम का कॉइन है. तो उसमें तो दैट द फोटोग्राफ, तो फोटो नहीं, इट वाज इनग्रॉस्ड इन दैट, वो मतलब बना हुआ था, उभरा हुआ रहता है, जिसको मतलब दिखाई देता है कि हाँ ये किंग है. उसका नाम डेफिनेटली नाम भी होता था और डेट्स भी होती थी. तो दैट गिव्स अस ए कॉन्क्रीट प्रूफ ऑफ दैट किंग. ठीक है. द लैंग्वेज, लाइफ एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द किंगडम, और बहुत सारी चीज़ें और भी उससे पता चलती थी कि जो लैंग्वेज इज़ ऑल्सो रिटन, जैसे कि हमारे देश के सिक्कों में ना इंडिया लिखा रहता है, तो पता चलता है कि हमारे हिंदी में लिखा रहता है, इंग्लिश में लिखा रहता है. कॉइन्स पे हिंदी में भी ये रहता है, कभी कभी हमें ध्यान आ रहा है ऐसा पुरानी. लाइफ एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, किस तरह की लाइफ होती थी और क्या देश की इकोनॉमिक से मतलब है कि हाउ वेल्दी द कंट्री वॉज, मतलब किस तरह के लोग थे वहाँ, पुअर पीपल और वेल्दी पीपल. पैसे के हिसाब से, मनी के हिसाब से कैसी कंडीशंस उस किंगडम की होती थी. ठीक है. इकोनॉमिक से मतलब है रुपए पैसे से. नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. इंस्क्रिप्शंस. Children, I have already explained you in the previous videos. Inscription कहते हैं कि कोई let me read it from the book. I will explain you also. Inscriptions are the writings engraved on hard surfaces like pillars, cave walls, stones, wall of temples and monuments. Inscriptions means कि किसी भी पत्थर पे खोद के लिखना. पत्थर हम ये कह सकते हैं कि पत्थर पे खोद के लिखना. इट मे बी द पिलर ऑल्सो, खम्भों पे, जैसे कि अशोका पिलर में इंस्क्रिप्शन है. ठीक है. अशोका पिलर किंग अशोका ने बहुत उसके बुद्धिज़्म के बहुत सारे मॉरल्स
बहुत सारे उद्देश्य जिसको कहते हैं वो उसने खुदवा के उसके ऊपर लगा दिए थे। दैट इज सीन इन सो मैनी प्लेसेस। उसने बुद्धिस्ट रिलीजन के प्रचार के लिए जिसको कहते हैं उसने अशोका पिलर बनाया, अशोक किंग अशोका ने, उसने उसको जगह जगह लगवा दिया। वन ऑफ देम इज़ फाउंड इन सारनाथ विच इज़ नियर द वाराणसी। सो वी कैन स्टिल, इफ़ यू गेट अ चांस टू गो, यू कैन गो एंड सी दैट। ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस तरह से पिलर के ऊपर भी होता था, केव के वॉल्स के अंदर भी होता था, इनसाइड द वॉल्स, इनसाइड द केव द स्टोन्स के भी होते थे। एज दिस फोटोग्राफ इज गिवन हियर, कि आप देख सकते हैं कि इस तरह के लाइक दिस, ठीक है। वॉल्स ऑफ टेम्पल्स, टेम्पल्स के अंदर भी की वॉल्स जो होती थी, बड़े बड़े मंदिर बने हैं, बिग बिग टेम्पल्स आर देयर, उनके ऊपर भी बहुत सी चीज़ें ऐसी टैबलेट के रूप में लगी हुई, एंड मॉन्यूमेंट्स, पुराने मॉन्यूमेंट्स में भी हैं। कॉपर और क्ले टैबलेट्स ऑफन हैव नेम्स एंड डेट्स ऑफ किंग्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज एंड बैटल्स। कॉपर की है तो ये टैबलेट हमने आपको बताया ना कि जैसे कि दिस इन फोटोग्राफ ऑल्सो, जैसे कि पत्थर का एक टुकड़ा है, ये फ्लैट है ना, फ्लैट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैं बोल सकती हूँ, जैसे घर में सिल होती है ना, लाइक दैट, है ना, चपटा, थोड़ा मोटा, इट मे बी 3 or 4 इंचेस थिक, एंड वो जगह जगह पाए गए, तो दैट इज़ कॉल्ड टैबलेट। ओके, तो वो कॉपर के भी होते थे, मेटल के भी होते थे, और क्ले के भी, मिट्टी के भी होते थे, ठीक है। उसमें क्या क्या मिलता था, नेम्स एंड डेट्स ऑफ द किंग्स, वो पूरा उसमें बना देते थे उनको, और उन्हें जगह जगह लगवाते थे। तो वो somehow they were trapped as the time passed on, and when the excavation was done, they came out. So they gave a again I say concrete or full information about those kings, their dynasty, किस डायनेस्टी में वो थे, रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज ऑल्सो एंड बैटल्स, उन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, किसके साथ उनका युद्ध हुआ, लड़ाई लड़ी, एंड विक्ट्री में तो और भी सारी चीज़ें, बहुत सारी नई चीज़ें वो बनाते होंगे आउट ऑफ हैप्पीनेस एंड आउट ऑफ जॉय, कि हमने ये बैटल को जीता है, तो विक्ट्री पाई है, विक्ट्री माने जीत हासिल करना। तो हम कुछ अच्छा सपोज वन ग्रेट किंग हैड वन ए बैटल, है ना, उसने कॉन्कर्ड ए बैटल, है ना, उसने जीत लिया, तो somebody, some poet or some famous person may have might have written something, inscription on a tablet, है ना, किसी पत्थर पे उसने खोद के पूरा उसकी महिमा के लिए, उसकी विक्ट्री के लिए, उसकी गुणगान करने के लिए उसने बना डाला, और वो हमेशा के लिए हो गया, बिकॉज दिस स्टोन और दिस मेटल टैबलेट्स आर नॉट, दे नेवर पेरिश, वो कभी ख़राब नहीं होती, गलती नहीं, टूटती नहीं, ख़राब नहीं होती, टूट भी सकती हैं बट वो कभी मिटेंगी नहीं कि मिट्टी में मिल गई ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं होता, बिकॉज हार्ड स्टोन पे बनी होती थी या मेटल पे बनी होती थी। तो मेटल इज़ ऑलवेज, इट इज़ ऑलवेज फॉर एवर, हमेशा के लिए होता है, वो तो कभी नहीं ख़राब होता। तो वो देवर फाउंड, तो दैट गिव्स गुड एग्जाम्पल ऑफ देयर टाइम। Okay, that is found in by the archaeological sources, and especially in the museums, these sort of things are kept in the museums. Big museums of big cities are there. Okay, if you get a chance to go to any big museum of any big city like New Delhi or some other metropolitan city, बड़ा शहर कोई भी हो, उसमें आप जाइए, तब देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो कि which we can't get here in the Museum of Allahabad, ठीक है। They provide excellent information about the extent of that their kingdom, और ये these tablets give an excellent information, मतलब बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन, पूरा इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाती है about the kingdom of that extent, माने वो उसका राज्य कहाँ तक फैला हुआ था, कहाँ तक था, कितना विस्तार उसका हुआ था, about any particular or any famous or any big king. So children, this is end of the archaeological sources, and from the new we will go to the second part in the next video, that is literary sources, that is different from the archaeological sources. So I think this is enough for today. Okay, thank you.